ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही रहिएगा ना, आपके हाथ के सहारे। ठीक है। और सुनिए, भैया थोड़ा सा नीचे से एक दिन ऐसा करते हैं कि एतवार के दिन आपको अकेले समय दे देते हैं, बोलते रहिएगा। हाँ, एतवार के दिन जिस दिन बंद हो आप अकेले यहाँ बैठ के बोलते रहिए। नहीं, हाँ? नहीं, इस तरह के हर एक बात में बोलना ठीक नहीं है। चलिए, वही बोल रहा, कौन सा बोल रहा? पूरा सदन अनुमति दे इसका। उतना धैर्य आपको है ना? सबको रखा जाए, लेकिन दिलीप चौधरी जी को जरूर रखा जाए इनके भाषण में। तब तो यहाँ खड़ा खोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए। मोहतरम जनाब सदर साहब, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2017-18 आए हुए कि वाद विवाद पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का। मैं शुक्रगुजार हूँ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी का, और साथ ही मुझे सेहत पर भी, स्वास्थ्य पर भी बोलना है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री तेज प्रताप जी का। मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मोहतरमा श्रीमती राबड़ी देवी जी का। मैं अपने तमाम माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूँ। आपके सामने पहली बार बोलने का मौका मिला है। मैं आपको बताना, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि मुझे अभी जो अल्पसंख्यक कल्याण पर बोलने के लिए, अक़लियती फलाह पर बोलने के लिए आपने जो मौका दिया है, मैं बिहार के उस जमाने के जब 1990 में बिहार के वजीर आला बने थे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, उस वक्त मैं आपको कुछ और पीछे में भी ले जाना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की नौकरियों में 35% मुसलमान नौकरी में थे, सरकारी नौकरियों में थे। आजादी के बाद लगातार इनका रेशियो घटता गया और ये सिर्फ और सिर्फ 2.6% साढ़े 2.5% नौकरी में ये रह गए। उस वक्त जब 1990 में बिहार के वजीर आला बने आदरणीय लालू प्रसाद जी, उन्होंने ये सोचा कि किस तरह से मुसलमानों को बढ़ाने का काम किया जाए, और उन्होंने जो काम किया वो सच्चर कमेटी ने जब 2005-6 में रिपोर्ट पेश किया लोकसभा में, तो उस रिपोर्ट में भी ये पेश किया गया किस तरह से बिहार में अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए, अक़लियती फलाह बहबूद के लिए किस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उस 2.6% जो नौकरी में मुसलमान हुआ करते थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और ये तारीख में मौजूद है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मौजूद है कि 6.5% मुसलमानों को नौकरी इनके कार्यकाल में हुआ। मैं बिहार के मुख्यमंत्री को भी मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के उन लोगों को, जब वो सरकार में हुआ करते थे, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने कोई कटौती नहीं की, और उन्होंने जो चल रहा था मुसलमानों का रेशियो, उसको घटाने का काम तो नहीं किया, लेकिन वो बढ़ता रहा, कुछ चलता रहा। और मुझे खुशी है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो नतायज आते थे, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के वजीर आला बने, तो उन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो नौकरियां दी गई, उसमें लगभग 10% जो हिंदुस्तान की तारीख में पहला राज्य है, पहली रियासत है बिहार, जहां 10% मुसलमानों को नौकरी मिली आदरणीय लालू प्रसाद जी के राज में। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ
बिहार के तमाम मुसलमान और हिंदू भाइयों का, जिनके अंदर बहुत ही मोहब्बत से और एकता के साथ जीने की सोच है, मैं उसके लिए तमाम और अपने तमाम साथियों को जो यहाँ माननीय सदस्य है, उनके दिल में भी मैं देखता हूँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है और एक मोहब्बत से जीना जानते हैं। इसके लिए तमाम वो लोग शुक्रगुजार के मुस्तहक हैं जिन लोगों ने ये हालात बनाए और उस हालात पे अभी बिहार चल रहा है। मैं सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के बहुमुखी विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, इसमें जिस तरह से 12,329 छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैं चाहता हूं कि वैसे ही बोल दूं। मैं आपको मुझे बताते हुए, आप जनाब सदर साहब, आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि बिहार के वजीर आला लगातार बिहार के अल्पसंख्यकों की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। चूंकि देश में जिस तरह से बिहार इस काम में अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से बिहार में मुसलमान और हिंदू भाइयों में मोहब्बत है, मुझे यकीन है कि तमाम कार्य जो चल रहा है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक और काम शुरू किया था, उन्होंने मुसलमानों के अकलियत छात्रावास की योजना शुरू की थी, वो भी बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए भी उनका भी शुक्रगुजार हूं मैं। और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था और फिर श्री माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए उनका शुक्रगुजार हूं। अभी बात चल रही थी सेहत की, हमारे विद्वान साथी ने स्वास्थ्य पर बहुत सारी बातें की, मुझे खुशी है और मैं इस शहर के साथ अपने स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेज प्रताप जी को प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। आप लगातार काम कर रहे हैं। मैं अखबारों और रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से, मैं आप जैसा कि जानते होंगे, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं, बिहार में कम रहता हूं, देश के कोने कोने में हमें जाना पड़ता है। मैं रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से देखता और सुनता हूं कि बिहार के सेहत के मंत्री, सेहत के वजीर लगातार काम करते रहते हैं। जिस तरह से पहले दवाइयों में जो घपला हो रहा था और जो दवाएं ये बाहर की ऐसी खरीदी जा रही थी, बेची जा रही थी, जो किसी यह हो रहा था, मानक पर नहीं उतर रही थी, उसको इन्होंने जाकर बंद करवाने का काम किया और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। मैं आपको सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री लगातार काम कर रहे हैं और इसका अंदाजा इस बात से है कि अभी से कुछ दिनों पहले तक, आज से 10 साल पहले तक ये हालत थी कि बिहार से बहुत सारे लोग इलाज के लिए दिल्ली जाया करते थे, लेकिन अभी मुझे पता चला कुछ दिनों पहले कि अब हमारे यहाँ IGIMS में भी इसका ऑपरेशन हो रहा है, लीवर और इसका कार्डियोलॉजी का ऑपरेशन हो रहा है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी आ चुके हैं और यहाँ पर हार्ट का इलाज किया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम और साथ ही राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं बिहार के वजीर आला जनाब नीतीश कुमार जी साहब को भी और जनाब बिहार के वजीर सेहत जनाब तेज प्रताप जी को भी मुबारकबाद देता हूं कि किस तरह से इन लोगों ने बेगूसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, भोजपुर और मधुबनी में 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय किया है, जो बहुत ही सराहनीय है, बहुत जरूरी था, इसलिए इन्होंने किया है। इसके लिए राज्य की जनता को सबसे जरूरी चिकित्सीय सुविधा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसमें एक तरफ बुनियादी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ रेफरल अस्पताल और जिला अस्पताल में लगातार क्रियाशील बनाते हुए आधुनिक चिकित्सीय सुविधा एवं उपकरण से लैस किया जा रहा है। इसके लिए 287 विशेषज्ञ
चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 142 चिकित्सक, 405 ANM, 81 फार्मासिस्ट सहित 243 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की गई है। किया जाए। आखिर में ठीक, समाप्त। माननीय सदस्य, मैं आपको इस सदन से बताना चाहता हूं कि अगर मौका मिले, और यह तो चूंकि बहुत कम वक्फा है बात करने का, जिस तरह से बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए लगातार 1990 से लगातार सरकार काम कर रही है, और अल्पसंख्यकों के फलाह बहबूद के लिए जो काम हो रहा है, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो काम हो रहा है, परिवहन वगैरह तमाम चीज़ों के लिए जो काम हो रहा है, मुझे यकीन है कि ठीक है, धन्यवाद महोदय। मैं बिहार की जनता, बिहार की जनता, खासकर अल्पसंख्यक समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके विकास कार्य हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर सरकार का समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूँ। और माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार सिंह।